इमेजिन इट्स द ईयर 2008। आप अपने टीवी के सामने बैठकर कोई म्यूजिक चैनल देख रहे हैं एंड देन जब से तेरे नैना फ्रॉम द फिल्म सावरिया स्टार्ट्स प्लेइंग सम सेकंड्स इनटू द सॉन्ग और आपकी नजर उस गाने में एक क्यूट बेबी फेस्ड इनोसेंट लड़के पर जम जाती है। यू डोंट नो दिस गाय, हिज नेम, कौन है, कहाँ से है, किसका बेटा है। यू आर नॉट अ फैन ऑफ हिम बट उसके एक्सप्रेशंस, उसकी वाइब, उसकी स्माइल और उसकी एनर्जी से आपको प्यार हो जाता है एंड यू टेल योरसेल्फ ये लड़का ना बहुत आगे जाने वाला है। कट टू 15 years later, एनिमल का ट्रेलर ड्रॉप होता है एंड यू सी द सेम गाय। दिस टाइम आपको बॉलीवुड के सबसे ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट में से एक दिख रहा होता है। दिस टाइम यू सी रणबीर कपूर। यू नो हिम, आपको पता है कि इसकी स्टोरी क्या है, ये कौन है, कहाँ से आया है। यू नो अबाउट हिज जर्नी। आपको पता होता है दैट ही इज द हेयर टू द थ्रोन। इस बार आपको पता होता है कि जिसको मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ वो कोई आम लड़का नहीं है जो खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये वो इंसान है जो खुद को प्रूव कर चुका है। ये वो इंसान है जो प्रिंस ऑफ बॉलीवुड है और बॉलीवुड का अगला किंग है। एनिमल का जब ट्रेलर ड्रॉप हुआ था तो मैंने उसे ऐसे ही नहीं देखा। आई डिड नॉट गो इनटू इट डायरेक्टली। इंस्टेड लैपटॉप और उसमें ट्रेलर मेरे सामने था। आई क्लोज्ड माई आईज विद अ फास्ट पंपिंग हार्ट। एक सच्चे रणबीर कपूर फैन की तरह उस ट्रेलर को देखने से पहले मैंने रणबीर की जर्नी को रिविजिट किया थ्रू अ यंग रणबीर आइज, जिसको ये पता है कि उसकी फैमिली ने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और उसके बाप दादा की लेगेसी कल को उसकी होने वाली है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। आई रिविजिटेड हिज जर्नी थ्रू आइज ऑफ सिड, प्रेम, रॉकेट सिंह, जग्गा, बर्फी, संजू, वेद, जॉर्डन, थ्रू बनी, थ्रू अयान और उन सारे कैरेक्टर्स की आंखों के थ्रू जो कभी न कभी रणबीर ने अपने सफर के दौरान प्ले किए थे। अपनी आंखें खोलने के बाद आई वॉज इमोशनल, आई वॉज हैप्पी और इन सबसे ज्यादा आई वॉज प्राउड ऑफ दैट बॉय एंड ऑफ व्हाट ही हैड बिकम ओवर दीज इयर्स। कुछ वक्त पहले जब नेपोटिज्म पर चर्चा आम थी, हर जगह नेपो किड्स को ट्रोल किया जा रहा था, हेट दी जा रही थी। यू माइट हैड नोटिस्ड कि रणबीर को किसी ने कुछ बोला तक नहीं, ना ही उसको कोई हेट मिला। जहां हर नेपो किड को हेट मिल रहा था जस्ट बिकॉज उनका ताल्लुक किसी एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से है, सबको ये पता था कि रणबीर वाज द मोस्ट प्रिविलेज्ड पर्सन इन बॉलीवुड, क्योंकि वो ना सिर्फ किसी ऐसे वैसे एक्टर का बेटा था या रिश्तेदार था, बट ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली इन बॉलीवुड। इन शॉर्ट, बॉलीवुड उसके बाप दादा की जागीर थी। ये सारा कुछ जानकर भी किसी ने रणबीर के ऊपर एक उंगली नहीं उठाई, ना ही उसको कोई हेट दी गई। इसका ऑब्वियस सा रीजन ये था कि लोग रणबीर को एक नेपो किड की तरह नहीं देखते थे, क्योंकि थ्रू आउट दीज ईयर्स रणबीर ने अपने काम से, अपने एटीट्यूड से ये प्रूव किया था कि रणबीर के लिए ये प्रिविलेज एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है, जबकि बाकी नेपो किड्स के लिए प्रिविलेज सिर्फ प्रिविलेज थी। एक्टर्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स अपने बच्चों को बॉलीवुड में इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बॉलीवुड वाज अ वे टू फेम, मनी, लग्जरी और ये एक आसान सा रास्ता है। इसीलिए आपको इन नेपो किड्स में कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती। द वर्ल्ड लुक्स एट देम एज लकी चिल्ड्रन ऑफ फेमस पीपल जो टैलेंटलेस हैं। लेकिन उनमें और रणबीर कपूर में दो ही डिफरेंसेस हैं। पहली ये कि वो रणबीर कपूर जितने टैलेंटेड नहीं है, दूसरी ये कि रणबीर कपूर किसी ऐसे वैसे का बेटा या फिर रिश्तेदार नहीं है, बट ही वाज बोर्न विद द आर्टिस्टिक जीन्स जो उसकी फैमिली विद जनरेशंस ट्रांसफर करती आई है। उसमें बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट फिगर्स का खून दौड़ता है। बाकी नेपो किड्स और रणबीर कपूर में एक फर्क ये भी है कि रणबीर कपूर इज कॉन्शियस कि उसकी फैमिली बॉलीवुड को ओन करती है, लेकिन ये कोई प्रिविलेज नहीं है, बट ये एक रिजल्ट है जो कि उसके अपनों की सालों की मेहनत का नतीजा है। और रणबीर कपूर बॉलीवुड को ओन करने वाली बात को एक प्रिविलेज नहीं समझते, बल्कि ऑन दी अदर साइड रणबीर के लिए ये एक टेस्ट है, ये एक एग्जाम है, एक मिशन है जिसमें उसे प्रूव करना है खुद को। और इसके अलावा जो लेगेसी जिसको उसके बाप दादा बना चुके हैं, उसकी फैमिली उसको मेंटेन करती आई है, उसी लेगेसी को रणबीर को आगे बढ़ाना है एंड मोर ओवर दैट प्रोटेक्ट भी करना है। बाकी नेपो किड्स किसी भी किंगडम के उन आम लोगों की तरह हैं जो बादशाह की शान और शौकत देकर बादशाह बनने का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं। और रणबीर उसी किंगडम का प्रिंस है। उसे इस शान और शौकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही नोज कि वो शहजादा है और उसके अंदर रॉयल ब्लड है। वो खुद की इंप्रूव करने और खुद को ट्रेन करने के ऊपर ज्यादा यकीन रखता है, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ है कि अगला बादशाह वही होने वाला है। और एक बादशाह या फिर बादशाह मेंटालिटी वाले लोग कभी फेम, लग्जरी और पैसे के पीछे नहीं होते, बल्कि वो खुद को प्रूव करने के पीछे होता है। ये छोटा सा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो रणबीर कपूर को अपने बाकी पेयर्स से जुदा करती है और उन्हें इस जनरेशन के सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक बनाती है। इनफैक्ट लिस्ट में हमेशा टॉप पर रखती है। यू विल सी नेपो किड्स फेलिंग एवरी टाइम, लेकिन हर बार अपने काम को इंप्रूव करने के बजाय वो आपको इंस्टाग्राम पे रील्स पे मिलेंगे, क्योंकि वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। हर जगह, हर ब्रांड के सामने आपको दिखाई देंगे फेक पर्सनैलिटीज के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, गलत स्टेटमेंट्स देते हुए, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते
होते हुए, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनका फेम एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन रणबीर कपूर इज दिस हॉनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय जो जैसा है वैसा खुद को दिखाता है। ही डज नॉट केयर कि लोगों को कैसे इंप्रेस करना है, उसके दिल में जो होता है वो वही बोलता है। ही इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि एक असली आर्टिस्ट को कभी रेलेवेंस की टेंशन होती नहीं है। रणबीर इज ऑलवेज इन हिज ओन जोन, रिस्पेक्टिंग, स्माइलिंग, ट्राइंग, इंप्रूविंग, एक्सपेरिमेंटिंग, और ये सारी चीजें रणबीर को एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ एक अच्छा इंसान भी बनाती है। आपको सोशल मीडिया में अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर दिखा या फिर नेपो किड देखा जिसके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं, तो आप जान लीजिए कि फॉलोअर्स के अलावा उनकी कोई पर्सनल लेगेसी नहीं है। एंड द वेरी पैरेलल साइड ऑफ इट, रणबीर कपूर एक ऐसा इंसान है जिन्होंने अपनी खुद की एक लेगेसी बनाई है। आप उसे उल्टी सीधी हरकतें करते नहीं देखेंगे, ना ही कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते देखेंगे, क्योंकि उस वक्त वो अपने आर्ट में बिजी होता है। एवरी सिंगल टाइम यू कैन गो सी हिम, यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, एंड व्हेन यू सी हिम ऑन द स्क्रीन, रणबीर कपूर हमेशा आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही करता है। यू सी हिम रिफ्लेक्टिंग द लेगेसी ऑफ ऋषि कपूर एंड राज कपूर। रणबीर इज काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और ये मालूम होना उसके काम में सही से रिफ्लेक्ट होता है व्हेन यू गो एंड पीप इनटू हिज फिल्मोग्राफी। उसका एटीट्यूड और अप्रोच टुवर्ड्स फिल्म्स इतना अच्छा होता है कि हर सिनेफाइल के दिल में रणबीर कपूर के लिए एक अलग जगह होती है और एक स्पेशल जगह होती है। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं एनिमल के ट्रेलर के ऊपर बात करने वाला था, और उसके बाद एनिमल की रिलीज से पहले मैं रणबीर के बेस्ट परफॉर्मेंसेस को रैंक करने वाला था, और फिर जब एनिमल रिलीज होती उसके बाद मैं रणबीर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। लेकिन जब मैंने इसके लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो मैं भावनाओं में बह गया, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो अब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एनिमल के ऊपर बात करूँ, मैं रणबीर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री लाऊं या फिर अपने फेवरेट परफॉर्मेंसेज रैंक करवाऊँ रणबीर कपूर के, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ जरूर सब्सक्राइब करिएगा।